आज का हम लोग का ऑप्शंस का थर्ड क्लास है, तीसरा क्लास है ऑप्शंस का जो मैं ले रहा हूँ। और इसके पहले मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ऑप्शंस क्या होता है, सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था कॉल और पुट क्या होता है, और आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अगर आपने पहले दो क्लासेस नहीं देखे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है वीडियो, तो प्लीज़ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दो वीडियो देख करके ज़रूर आए। हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको मिल जाएगा ऑप्शन कोर्स, या फिर मैं वीडियो के एंड में भी इसको लगा दूंगा, तो वहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं। और बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर आप कौन सा डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं, तो मैं ज़ीरोधा में यूज़ करता हूँ। ये ज़ीरोधा का अपना डीमैट अकाउंट है, यहाँ पर ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसके अंदर ट्रेडिंग करना। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है ज़ीरोधा में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिंपली वहाँ पर जा करके लिंक पे क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं ज़ीरोधा के अंदर। यहाँ पर थोड़ा मैं आराम से बोलूँगा, आराम से समझाऊंगा, आज को पूरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एकदम आराम से समझने वाले हैं, क्योंकि अगर आप चीज़ों को समझ रहे हो तो कम टाइम में ज़्यादा समझना पॉसिबल है, ऐसा नहीं बोलूँगा पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाउंस भी होता है बहुत सारी चीज़ें, तो बाउंस ना हो इसके लिए धीरे धीरे चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं रिलायंस का। ओके, ये हो गया रिलायंस अपना एक स्टॉक, और अभी ये जो कारोबार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, वो कर रहा है 1940 पे, 1940 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसका भाव अभी क्या चल रहा है, 1940। और आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है कि रिलायंस आने वाले 10 दिनों के अंदर 1940 से बढ़ के 2000 तक जा सकता है, यानी कि 60 पॉइंट यहाँ से ऊपर के तरफ में रिलायंस हम लोग को बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में अगर आप 1940 पे बाई करते हो एक शेयर, ओके, एक क्वांटिटी बाई करते हो आप, तो आपको 1942 रुपीज़ 1942 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। और 10 क्वांटिटी बाई करते हो तो मल्टीप्लाई कर लो, 100 क्वांटिटी बाई करते हो और मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। तो ऑप्शंस लोग क्यों बाई करते हैं, ऑप्शंस इसलिए बाई करते हैं ताकि उनको कम पैसे पे करने पड़ते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट वो बना लेते हैं, इसलिए लोग ऑप्शंस वहाँ पर बाई करते हैं। कम पैसे पे करने पड़ रहे हैं आपको और आप ज़्यादा पैसा बना रहे हो, क्लियर है, इसलिए लोग ऑप्शंस यहाँ पर बाई करते हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर बाई कैसे करना है, वही कॉन्सेप्ट है स्ट्राइक प्राइस का। तो यहाँ पर 1940 लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रिलायंस सर्च करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपने रिलायंस सर्च किया, ये मई का महीना चल रहा है, तो मई, यहाँ पे आपको लिखना है 1940। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1940 का कॉल ऑप्शन, यानी कि जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर के तरफ में जा सकता है तो आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर 1940 का कॉल ऑप्शन ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोगों ने भी सिलेक्ट किया है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये होता है स्ट्राइक प्राइस, क्लियर है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे आपको पे करना पड़ रहा था एक क्वांटिटी के लिए 1943 रुपीज़, यानी 1943 रुपीज़, और यहाँ पर आपको पे करना पड़ रहा है वन क्वांटिटी के लिए मात्र 56 रुपीज़, यानी 56 रुपये में आपको एक क्वांटिटी मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे सर क्या एक क्वांटिटी बाई कर सकते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो ये इसका आंसर मैं देना चाहूँगा नहीं, आप एक क्वांटिटी बाई नहीं कर सकते ऑप्शंस के अंदर, आपको इसके अंदर लॉट्स में बाई करना पड़ता है। अब लॉट्स क्या है दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको मैं, ये देख सकते हैं मिनिमम 250 क्वांटिटीज़ आपको बाई करना पड़ता है, और हर स्टॉक का अलग अलग होता है। ओके, सबका मिनिमम क्वांटिटीज़ अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है, उसको भी मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको 250 क्वांटिटीज़ का मात्र 14,150 रुपये पे करना पड़ रहा है, और अगर इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट निकल जाएगा आपका, राइट। तो आप इतने कम रुपए में इतने ज़्यादा क्वांटिटी आप उठा सकते हो। और देख लेते हैं, यहाँ पर एक और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, तो अब यहाँ पर देखते हैं सेम रिलायंस लिखते हैं, रिलायंस, और यहाँ पे लिखते हैं 1960 लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि रिलायंस में 1960 का कॉल ऑप्शन, 1960 का कॉल ऑप्शन। अब एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे कि इसका प्रीमियम तो ज़्यादा है, राइट,
और इसका प्रीमियम तो कम मिल रहा है, तो इसको क्यों ना ले, इसको ले लेते हैं। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये कम में मिल रहा है, क्यों कम में मिल रहा है ये भी मैं आपको बता दूंगा। चीज़ों को बारीकी से 1 बाय 1 समझेंगे। तो यहाँ पे आपको 47 रुपीज़ पे आपको ये प्रीमियम, 47 के प्रीमियम अगर पे करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपको और भी कम प्राइस में मिल जाएगा। एक और स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं, 1980 का कॉल ऑप्शन देख लेते हैं, रिलायंस का देख सकते हैं आप। तो ये आपको और कम प्रीमियम में आपको यहाँ पे मिल रहा है। कितने मिल रहा है? करीब करीब 39 रुपीज़ पे आपको मिल रहा है। यहाँ पर प्रीमियम आपको यहाँ पे 39 का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ रहा है। यानी कि ये तो इससे भी कम है, इसके तुलना में भी कम है। एक और देख लेते हैं, रिलायंस का 2000 का कॉल ऑप्शन, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको और कम पे करना पड़ रहा है। मात्र 32 रुपीज़ 75 पैसे आपको पे करना पड़ रहा है। क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 250, आपको इतना टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखोगे परसेंटेज वाइज, तो देखो परसेंटेज वाइज सब एक ही बराबर बढ़ रहे हैं, यानी कि एक ही लेवल से सब बढ़ रहा है। अगर ये लगभग 6% अप है, ये भी 6%, 7% के आसपास अप है, यानी कि 0.5% का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसको मैं आपको बारीकी से समझा देता हूँ कि आपको एक कम प्रीमियम मिल रहा है। तो अगर रिलायंस बढ़ता है तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब रिलायंस मानते हैं 1940 पे मान के चलते ट्रेड करा और यहाँ से बढ़ता 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 2000 पे चला गया, राइट। तो आप देखोगे ये जो अपना प्रीमियम था ये बढ़ा, इतना आया, लेकिन ये जो प्रीमियम था ये उससे कम बढ़ा, ये जो प्रीमियम था ये उससे और कम बढ़ा, और ये जो प्रीमियम है ये और कम बढ़ेगा। यानी कि जितना दूर का आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे आपको चांसेस उतना कम हो जाता है कि आपको वहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, लेस चांसेस रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर का है। यानी कि प्राइस, यानी कि रिलायंस को एक शार्प मोमेंटम करके बहुत कम समय में 2000 तक पहुँचना होगा, तब जा कर के आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। और अगर ये शार्पली मोमेंटम करके यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो आपके जो प्रीमियम्स है ये गलने शुरू हो जाएंगे, ये गलने लगेगा। धीरे 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 करके ये प्राइस यहाँ पे जो चल रहा है ये गलने लगेगा और धीरे धीरे करके ये प्रीमियम कम होने लगेंगे। एक्सपायरी होता है, ओके। एक्सपायरी के दिन अगर रिलायंस जहाँ है, यानी कि यहाँ है, यहीं पे अगर क्लोज हो जाता है तो ये सारे स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हैं जो भी प्रीमियम आपको पे करने पड़ रहे हैं, यहाँ 33, यहाँ 40 के आसपास, 47, 57, ये सारे स्ट्राइक प्राइस ज़ीरो हो जाएंगे, यानी सबका प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि रिलायंस जहाँ है 1940 है, और अगर 1940 पे ही अगर ये क्लोज हो जाता है रिलायंस, महीने के एंड में सबका एक्सपायरी होता है, देख सकते हैं मई है, मई में एक्सपायरी है, मई में अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो आपका ये जो प्रीमियम है, जो आपने प्रीमियम इतने पे करके रखे, सारा प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। यानी आपने जितना पे किया है 10,000, 20,000 जो भी आपका अमाउंट लगा है वो सब ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर शार्प मोमेंटम अगर आता है तो ही आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है, अगर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं तो। ये मैं ये जो ज़ीरो की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सपायरी के दिन, ओके, यानी कि एंड के दिन, यानी कि मई के एंड में थर्सडे जो आता है उस दिन एक्सपायरी होता है, बेसिकली मंथली एक्सपायरी भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो उस दिन अगर रिलायंस जहाँ है 1940 है, अगर सपोज करो यहाँ से 2000 पे गया, क्लियर है, और आपको लगा नहीं ये और ऊपर की तरफ में जाएगा और नहीं जाता, और वापस से आकर के 1940 पे ही ये क्लोज हो जाता है, तो आपने जितने यहाँ सब प्रीमियम पे करके रखे हुए हैं, अगर ये इतना पे क्लोजिंग दे देता है तो ये सारे प्रीमियम ज़ीरो हो जाएंगे। यानी जितना आपने प्रीमियम पे किया है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर थोड़ा चीज़ें मैंने आपको और भी बताया है, जो टाइम वैल्यू होता है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन स्ट्राइक प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। तो जितना सामने का आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे उतना जल्दी इसके अंदर प्रीमियम के अंदर हम लोग को मोमेंटम देखने को मिलेगा अप एंड डाउन। जितना दूर का आप करोगे तो उसके अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे प्रीमियम जो होते हैं वो गलने लगते हैं समय के हिसाब से। यहाँ पर क्या होगा, प्रीमियम थोड़े कम गलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, थोड़े प्रीमियम
ज़्यादा कर लेंगे और चांसेस रहता है कि यहाँ पे धीरे धीरे मोमेंटम आएगा, और जितना आप सामने का प्रीमियम लोगे उसमें ज़्यादा चांसेस रहता है कि जल्दी जल्दी मोमेंटम आएगा। अब इसके पीछे भी कुछ रीजंस है, वो सारे चीज़ें मैं एक वीडियो के अंदर नहीं बता सकता हूँ क्यों ऐसा होता है। फिलहाल स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट था, कैसे सिलेक्ट करें, तो आप सिंपली सर्च करके वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। कम प्रीमियम यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है, क्लियर है। अब इसके अंदर स्ट्राइक प्राइस का जो मोमेंटम है वो कैसे डिसाइड होता है कि सर 2000 पे जाएगा तो इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, 1940 का प्रीमियम, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना हो जाएगा। अगर ये 2000 पे चल जाता है, क्लियर, अगर ये 2000 पे चल जाता है रिलायंस, ओके, तो फिर ये प्रीमियम कितना हो जाएगा, या फिर ये प्रीमियम कितना हो जाएगा, या फिर ये प्रीमियम कितना हो जाएगा, या फिर ये प्रीमियम कितना हो जाएगा। तो सबका एक कैलकुलेशंस है, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। ये हम लोग का सिर्फ वीडियो था कि कैसे हम लोग स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस बेसिकली क्या होता है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो स्ट्राइक प्राइस सिंपली है, अगर आपको लगता है कि बड़ा मोमेंटम, आपको लगता है कुछ दिनों के अंदर आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है किसी स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। और अगर आपको लगता है सिमिलरली, अगर आपको लगता है कि बहुत नीचे गिर सकता है कोई स्टॉक, तो यहाँ पे हम लोग पुट ऑप्शन भी बाई करते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत कम समय में बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है, तो आपको यहाँ पे कॉल या फिर पुट बाई करना चाहिए। अदरवाइज आपको कॉल पुट एक ट्रेडिंग के हिसाब से हमेशा नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो चांसेस रहते हैं उसमें प्रीमियम डीके ही होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप गलत स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे आपको प्रीमियम डीके भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि आखिर स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं, और स्ट्राइक प्राइस में कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम लोग को सिलेक्ट करना चाहिए, किसमें प्रीमियम जल्दी ज़्यादा बढ़ने का तेज़ी से चांसेस रहता है। जितना करीब होगा, जितना सामने होगा, उतना जितना क्लोज होगा, उतना ज़्यादा उसका जो चेंज होता है वो ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है पूरा। अगले वीडियोज़ में धीरे धीरे करके मैं आपको सारी चीज़ों को समझाऊँगा, 1 बाय 1 आपको सारा चीज़ें मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हिट द लाइक बटन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।